अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको बस यूं ही खुजली होने लगती है, मतलब कोई वजह समझ नहीं आती, ना मच्छर ने काटा, ना कोई नई क्रीम लगाई है, एलर्जी का भी कोई चक्कर नहीं लगता, फिर भी स्किन वो खुजलाती रहती है। लगता है ना कभी कभी कि ये खुजली अंदर से आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये शायद सिर्फ स्किन की ऊपरी प्रॉब्लम ना हो सकता है ये आपके शरीर का कोई अंदरूनी सिग्नल हो, एक अलार्म जैसा, जो बता रहा हूँ कि भाई अंदर किसी ज़रूरी चीज़ की कमी हो गई है। शायद कोई विटामिन। हमारी स्किन भी कमाल की चीज़ है, सिर्फ बाहर से कैसी दिखती है वो नहीं, बल्कि अंदर सेहत कैसी है उसका भी आईना है। तो आज हम इसी पहेली पर बात करने वाले हैं, ये जो बेवजह की लगातार होने वाली खुजली है और विटामिन की कमी, इनके बीच आखिर कनेक्शन क्या है। और हाँ, इस पर जो भी जानकारी और रिसर्च है वो श्री शरद मिश्रा जी ने जुटाई है। वो होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये खुजली के पीछे कौन से विटामिन का हाथ हो सकता है, और हाँ, इससे निपटने के तरीके क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस खोजबीन को। बिल्कुल। त्वचा को ना अक्सर सेहत का बैरोमीटर कहते हैं, और ये काफी हद तक सही भी है। जब शरीर में कुछ खास न्यूट्रिएंट्स, खासकर विटामिन्स, कम होने लगते हैं ना, तो उसका असर कई बार सबसे पहले स्किन पर ही दिखता है। अच्छा। हाँ, जैसे खुजली होना या स्किन का ड्राई हो जाना या कोई और प्रॉब्लम। तो ये जो खुजली वाली फीलिंग है ये होती कैसे, मतलब स्किन सिर्फ ड्राई और खिंची खिंची लगती है या कुछ और भी होता है, कोई चुभन वगैरह? हाँ, ये अलग अलग हो सकता है। देखिए, कई बार तो त्वचा बहुत रूखी, मतलब ड्राई, रफ और टाइट सी लगती है। हाँ हाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हल्की जलन सी या चुभन जैसी फीलिंग आती है, जबकि बाहर से देखने पर स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी। अच्छा। ये असल में शरीर का एक तरीका बताने का कि भाई मुझे पूरा पोषण नहीं मिल रहा, तो त्वचा अपनी नमी, अपनी प्रोटेक्शन वो मेंटेन नहीं कर पा रही, अंदर कुछ गड़बड़ है। तो अगर हम ये विटामिन कनेक्शन वाली बात को पकड़ें तो सबसे पहला शक किस विटामिन पर जाना चाहिए, कहाँ से शुरू करें? विटामिन B12 क्या इसकी कमी से खुजली हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि B12 का नाम तो हम एनर्जी या नसों से ज्यादा जोड़ते हैं। हाँ, ये कनेक्शन थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, पर ये है। देखिए, विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, मतलब तंत्रिका तंत्र के सही फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। और जब इसकी कमी होती है तो ये उन बारीक नसों को इफेक्ट कर सकता है जो स्किन तक सेंसेशन पहुंचाती हैं, नर्व एंडिंग्स जिन्हें कहते हैं। ओहो, तो मतलब ये सीधा नर्व्स पर असर डालता है। कैसे? क्या नसों को ज्यादा सेंसिटिव बना देता है ये? आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि नसों के सिग्नल भेजने के तरीके में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है। ओके। तो उससे क्या होता है, स्किन पर बिना किसी बाहरी कारण के भी अजीब सी झंझनाहट, मतलब टिंगलिंग या जलन या फिर खुजली महसूस हो सकती है। प्रोराइटिस कहते हैं इसे। अच्छा। और ये वो वाली खुजली नहीं है जो मच्छर काटने से होती है, ये अंदर से आती हुई लगती है। समझ गई। और B12 की कमी के और क्या लक्षण हो सकते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए खुजली के अलावा? हाँ, खुजली के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, सुस्ती रहती है, हाथ पैरों में सुन्नपन सा या झुनझुनी सी महसूस होती है, स्किन का रंग हल्का पीला पड़ रहा है, या कभी कभी मेमोरी या फोकस में भी कमी आ रही है, तो ये सब भी विटामिन B12 की कमी के इशारे हो सकते हैं। तो फिर इसे पूरा कैसे करें? खाने पीने में क्या चीजें लेनी चाहिए? विटामिन B12 जो है वो ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे दूध, दही, पनीर, छाछ। ये सब अच्छे सोर्स हैं। अंडा भी, उसका सफ़ेद हिस्सा और पीला दोनों ही ठीक है। और नॉनवेज खाने वालों के लिए? उनके लिए मछली है, जैसे साल्मन या ट्यूना, मीट भी अच्छा ऑप्शन है। और जो लोग वीगन हैं या दूध अंडे भी नहीं लेते, उनके लिए क्या है? हाँ, उनके लिए फोर्टिफाइड फूड्स एक अच्छा रास्ता है। आजकल बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं, या प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे सोया मिल्क, बादाम मिल्क, न्यूट्रिशनल यीस्ट, इनमें B12 अलग से ऐड किया जाता है, फोर्टिफाइड होता है। अच्छा, पैकेट पर चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर कमी ज्यादा हो तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई विटामिन B12 की बात, जो नसों के रास्ते खुजली से जुड़ा है। अब आते हैं एक और विटामिन पर, जो शायद सीधे सीधे स्किन की हेल्थ से जुड़ा है, विटामिन A। इसका स्किन की नमी और उसे फटने से बचाने में क्या रोल है? देखिए, विटामिन A स्किन के लिए एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक भी है और मॉइस्चराइजर भी। अच्छा। दोनों। हाँ। ये स्किन की जो बाहरी परत होती है ना, एपिडर्मिस, उसकी सेल्स के बनने, उनकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। और साथ ही ये स्किन में जो नेचुरल ऑयल बनता है, सीबम,
उसके प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसी से स्किन नम और सॉफ्ट रहती है। तो जो विटामिन ए कम हो जाता है तब क्या होता है? स्किन एकदम सूखी, रेगिस्तान जैसी हो जाती है। बिल्कुल। विटामिन ए की कमी से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है, रफ हो सकती है, पपड़ीदार भी हो सकती है। ओह, मेडिकल भाषा में इसे ज़ेरोसिस क्यूटिस कहते हैं। और ये ड्राइनेस इतनी बढ़ सकती है कि स्किन फटने लगे और उसमें जबरदस्त खुजली हो। बाप रे। और सिर्फ स्किन ही नहीं, आंखों का सूखापन, ड्राई आईज और रात में कम दिखना यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी विटामिन ए की कमी के क्लासिक लक्षण हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब स्किन का रूखापन ही खुजली की मेन वजह बन रहा है इस केस में। अच्छा, इसके सोर्स क्या है? मैंने सुना है रंग बिरंगे फल सब्जियों में ये खूब होता है। हाँ, यहाँ एक मजेदार बात है। हमें विटामिन ए दो तरह से मिलता है। एक तो डायरेक्ट एनिमल प्रोडक्ट से, जिसे रेटिनॉल कहते हैं, जैसे लिवर, अंडे की जर्दी, दूध। और दूसरा पौधों से मिलता है बीटा कैरोटीन के रूप में। और हमारा शरीर इस बीटा कैरोटीन को खुद विटामिन ए में बदल लेता है। अच्छा। और ये बीटा कैरोटीन पीले, नारंगी और गहरे हरे रंग की फल सब्जियों में बहुत होता है। जैसे कि कुछ आम नाम बताएंगे? गाजर। वो तो सबसे फेमस है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा शकरकंद है, कद्दू है, पालक, केल, मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, आम, पपीता, खुबानी और लाल शिमला मिर्च, ये सब बीटा कैरोटीन से भरपूर हैं। इन्हें डाइट में शामिल करना अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमने नसों, B12 और स्किन की बनावट ए की बात कर ली, लेकिन हमारे स्किन को बाहरी अटैक से बचाने में इम्यून सिस्टम का भी तो रोल होता है। तो क्या कोई ऐसा विटामिन है जो इम्यूनिटी से जुड़कर खुजली पर असर डाले? यहाँ पर विटामिन डी का नाम आता है ना? सनशाइन विटामिन। क्या इसकी कमी भी खुजली करा सकती है? हाँ, विटामिन डी का कनेक्शन थोड़ा अलग है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को रेगुलेट करने में, मतलब कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल निभाता है। ओके। स्किन की इम्यून सेल्स को भी प्रभावित करता है और शरीर में जो सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन, उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसकी कमी से इम्यून सिस्टम ऐसा क्या गड़बड़ करता है कि खुजली होने लगे? जब विटामिन डी कम होता है ना, तो इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो सकता है, या कह लें कि गड़बड़ तरीके से काम कर सकता है। अच्छा। इससे स्किन में सूजन बढ़ सकती है और एक्जिमा या सोराइसिस जैसी जो पुरानी स्किन कंडीशंस होती हैं वो भड़क सकती हैं, और उनमें खुजली तो एक मेन लक्षण होता ही है। इसके अलावा नॉर्मल खुजली या रैशेस भी हो सकते हैं, क्योंकि स्किन की जो नेचुरल प्रोटेक्शन और रिपेयर की क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है। तो मतलब ये स्किन की बीमारियों को एक तरह से ट्रिगर कर सकता है। इसकी पूर्ति कैसे करें? क्या सिर्फ धूप लेना काफी है? देखिए, सुबह की हल्की धूप, मतलब सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद वाली, उसमें रोज 15-20 मिनट बिना सनस्क्रीन के बैठना विटामिन डी बनाने का सबसे नेचुरल तरीका तो है। हाँ, लेकिन ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। आपकी स्किन का कलर कैसा है, आप रहते कहाँ हैं, मौसम कैसा है। तो कई बार सिर्फ धूप काफी नहीं होती। तो फिर खाने में क्या खाएं? खाने में विटामिन डी के सोर्स थोड़े कम हैं, पर हैं। फैटी फिश होती हैं, जैसे साल्मन, मैकरल, सार्डिन, इनमें अच्छी मात्रा में होता है। अंडे की जर्दी है, मशरूम है, खासकर वो जो धूप में उगाए गए हों। कॉड लिवर ऑयल भी है। अच्छा। और आजकल दूध, दही, ऑरेंज जूस, सीरियल्स वगैरह भी अक्सर विटामिन डी फोर्टिफाइड आते हैं। और अगर टेस्ट में कमी निकले तो सप्लीमेंट लेना पड़ता है? हाँ, अगर ब्लड टेस्ट में विटामिन डी की काफी कमी आती है तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 सप्लीमेंट्स लेना सबसे इफेक्टिव तरीका हो सकता है। डोज डॉक्टर ही बताते हैं। ओके। B12, A, D। अब एक और विटामिन है जो स्किन के लिए बहुत पॉपुलर है, विटामिन ई। इसे तो लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्किन से इसका क्या रिश्ता है, और क्या इसकी कमी भी खुजली करवा सकती है? विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। और मॉइस्चराइजर भी। एंटीऑक्सीडेंट मतलब? एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये स्किन सेल्स को डैमेज से बचाता है, जैसे पोल्यूशन से, सूरज की किरणों से, या दूसरे हानिकारक तत्व होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स, उनसे बचाता है। अच्छा। और ये स्किन की नमी बनाए रखने में मदद करता है और उसकी रिपेयर प्रोसेस को भी सपोर्ट करता है। तो जब ये बॉडीगार्ड विटामिन ई कम हो जाता है तब स्किन असुरक्षित हो जाती है? बिल्कुल। विटामिन ई कम होने से स्किन अपनी नमी खो सकती है, ड्राई हो सकती है और ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकती है। और यही ड्राइनेस और सेंसिटिविटी खुजली का कारण बन सकती है। साथ ही स्किन की जो हीलिंग पावर है वो भी थोड़ी कम हो सकती है। इसके अच्छे सोर्स क्या हैं? ये किन चीजों में मिलता है? विटामिन ई के लिए आपको नट्स और सीड्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे बादाम, अखरोट,
सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं। ओके। एवोकाडो में भी विटामिन ई खूब होता है। इसके अलावा पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां और गेहूं के बीज का तेल, व्हीट जर्म ऑयल, वो भी अच्छे सोर्स हैं। साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, ओट्स में भी कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुई 4 मुख्य विटामिन्स की बात, B12, A, D और E, जिनकी कमी खुजली का एक कारण हो सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए किसी को खुजली लगातार बनी हुई है, मतलब हफ्तों से, महीनों से जा ही नहीं रही, डाइट भी ठीक कर ली, ये सब खा भी रहे हैं, फिर भी आराम नहीं है, या फिर खुजली के साथ स्किन लाल हो रही है, दाने निकल रहे हैं, सूजन है, या रात को नींद हराम हो गई है खुजली के मारे, तब क्या समझें? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। अगर खुजली 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार चल रही है, या वो इतनी तेज़ है कि आपके रोज़ के काम या नींद डिस्टर्ब हो रही है, या फिर उसके साथ स्किन पर रैशेस दिख रहे हैं, छाले हैं, पस वाले दाने हैं, या स्किन का रंग बदल रहा है, तो इसे सिर्फ विटामिन की कमी समझकर नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। ये खतरनाक हो सकता है। क्यों? मतलब ये किसी और सीरियस चीज का इशारा हो सकता है? बिल्कुल। और लगातार और जो सिवियर खुजली होती है वो कई दूसरी अंदरूनी बीमारियों का भी लक्षण हो सकती है। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म, लिवर की कोई बीमारी हो सकती है जैसे जॉन्डिस या लिवर फेलियर, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आयरन की कमी मतलब अनीमिया, हाँ। कुछ तरह के कैंसर भी हो सकते हैं, हालांकि ये रेयर हैं, या फिर नर्व डिसऑर्डर्स। ओह, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में फौरन डॉक्टर से मिलना और जांच कराना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर कौन से टेस्ट कराने को कह सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि असली वजह क्या है? देखिए, डॉक्टर तो पूरी मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों के आधार पर ही तय करेंगे, लेकिन कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो कराए जा सकते हैं। जैसे एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी, ये देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन या अनीमिया तो नहीं। फिर विटामिन B12 और विटामिन डी का लेवल जिनकी हमने बात की, थायराइड फंक्शन टेस्ट TSH, T3, T4, लिवर फंक्शन टेस्ट LFT, किडनी फंक्शन टेस्ट KFT। काफी सारे टेस्ट हैं। हाँ, आयरन स्टडीज भी करा सकते हैं, शरीर में आयरन का लेवल देखने के लिए। ब्लड शुगर लेवल भी चेक करना जरूरी है डायबिटीज के लिए। और कभी-कभी जरूरत पड़ने पर स्किन बायोप्सी मतलब त्वचा का एक छोटा सा सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेज सकते हैं। समझ गई। यानी खुद डॉक्टर बनने की बजाय सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक डॉक्टर से मिलें या टेस्ट की रिपोर्ट्स आएं, उस बीच में खुजली से थोड़ी राहत पाने के लिए क्या कुछ सेफ घरेलू नुस्खे हैं जो ट्राई कर सकते हैं? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो टेम्पररी रिलीफ दे सकती हैं, क्योंकि उनमें मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, या एंटी इन्फ्लेमेटरी या सूदिंग मतलब आराम देने वाले गुण होते हैं। जैसे नारियल का तेल, ये बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर है। नहाने के बाद हल्की गीली स्किन पर लगाएं तो और अच्छा। ठीक है। एलोवेरा जेल ताज़ा मिल जाए तो बढ़िया, उसमें ठंडक देने वाले और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। सीधा खुजली वाली जगह पर लगा सकते हैं। ओटमील बाथ भी ट्राई कर सकते हैं। गुनगुने पानी की बाल्टी या टब में 1 कप पिसा हुआ ओट्स, कोलोइडल ओटमील आता है, वो मिलाकर उसमें 15-20 मिनट बैठें या उस पानी से नहाएं। स्किन को शांत करता है। अच्छा। ठंडी सिकाई कर सकते हैं। साफ कपड़े में बर्फ लपेटकर या ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर खुजली वाली जगह पर 10-15 मिनट रखें, तुरंत आराम मिलता है। हाँ, ये तो आसान है। हल्दी और दूध या दही का लेप भी लगा सकते हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। बस ध्यान रखें कि कपड़ों पर पीला दाग लग सकता है। सही है। और हाँ, कपड़े भी सही पहनना जरूरी है। ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहने। ऊनी या सिंथेटिक कपड़े खुजली बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ टेम्पररी रिलीफ के लिए है, ये इलाज नहीं है। स्किन को थोड़ा आराम दे सकते हैं, लेकिन अगर खुजली की जड़ में कोई विटामिन की सीरियस कमी है या कोई और बीमारी है, तो ये उसका इलाज नहीं कर सकते। ये डॉक्टर के इलाज का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो कौन सी रेड लाइन है? वो कौन से लक्षण हैं जब घरेलू उपायों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। बताइए। अगर खुजली 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार बनी हुई है, या खुजली अचानक बहुत तेज हो गई है, या खुजली के साथ वजन कम हो रहा है, बहुत ज्यादा थकान रहती है, बुखार आता है, या रात में पसीना आता है, ओके। या फिर खुजली पूरे शरीर पर फैल गई है, स्किन पर छाले, घाव या पस बन रहा है, या खुजली आपकी नींद या रोज की लाइफ को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही है, और अगर स्किन से खून या पानी जैसा कुछ निकल रहा है। बाप रे।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इन लक्षणों का मतलब है कि बॉडी शायद किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल दे रही है। एकदम सही। ये संकेत हैं कि मामला सिर्फ सूखी त्वचा या हल्की फुल्की कमी से ज्यादा सीरियस हो सकता है। इन लक्षणों को नजरअंदाज करना या देर करना प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। सही टाइम पर डॉक्टर की सलाह और सही डायग्नोसिस ही आपको सही ट्रीटमेंट की तरफ ले जा सकता है। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है, क्या हम अपनी स्किन को सिर्फ बाहर की खूबसूरती के लिए देखते हैं या हम उसे अपने अंदर की सेहत का एक मैसेज देने वाला भी मानते हैं? ये जो लगातार खुजली होती है ना, ये सिर्फ एक चिड़चिड़ाहट नहीं है, ये शरीर का अलार्म हो सकता है। सवाल यह है कि हम इस अलार्म को कितनी सीरियसली लेते हैं और कब इस पर ध्यान देते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। इतनी बढ़िया बात कही आपने। तो संक्षेप में, अगर बेवजह खुजली हो रही है तो उसे हल्के में बिल्कुल ना लें। हो सकता है ये विटामिन B12, A, D या E की कमी का इशारा हो। अपनी डाइट में इन विटामिन्स वाली चीजें शामिल करना, थोड़ी धूप लेना, स्किन को मॉइस्चराइज रखना, ये सब जरूरी हैं। कुछ घरेलू नुस्खे थोड़ी देर के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर खुजली लगातार बनी हुई है, बहुत ज्यादा है या उसके साथ कोई और परेशान करने वाले लक्षण दिख रहे हैं, तो प्लीज फौरन डॉक्टर से मिलें और असली वजह पता करें। और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी श्री शरद मिश्रा जी, होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट, कंसल्टेंट फार्मासिस्ट ने हमें उपलब्ध कराई है। उम्मीद है ये बातचीत आपके काम आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, जिसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। और आगे भी ऐसी ही गहरी जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।